यमुना हादसे के बाद नाविकों पर संकट, रोजी रोटी पर लगा ब्रेक, नाविकों ने दी धरने की चेतावनी। वृंदावन में बड़ा सवाल, हादसे की सजा आखिर नाविक क्यों भुगते? यमुना हादसे के बाद प्रशासन की सख्ती, लेकिन क्या इस सख्ती ने गरीब नाविकों की रोजी रोटी छीन ली है? क्या असली जिम्मेदार बच रहे हैं और नाविक बन रहे हैं बलि का बकरा? केसी घाट पर नाविक समाज की बैठक और साफ चेतावनी, अगर नाव चलाने की अनुमति नहीं मिली तो सड़कों पर उतरेगा नाविक समाज। प्रशासन ने हादसे के बाद नाव संचालन पर रोक लगा दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फैसला समाधान है या सिर्फ दिखावटी कार्रवाई? हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? निजी कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं? नाविकों की रोजी रोटी पर ताला क्यों? और ऊपर से रजिस्ट्रेशन फीस का बोझ आखिर क्यों? हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी हमें सजा दी जा रही है। हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे, धरना देंगे। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा का हवाला दे रहा तो दूसरी तरफ नाविक कह रहे हैं सुरक्षा के नाम पर हमारी जिंदगी मत छीनो। नगर निगम की फीस ने घाव पर नमक का काम किया, कमाई बंद और खर्च जारी, आखिर कब तक सहेंगे नाविक? तो क्या प्रशासन जवाब देगा या फिर नाविकों का गुस्सा सड़कों पर फूटेगा? वृंदावन में अब सिर्फ सवाल नहीं, आंदोलन की आहट है। मथुरा से मनोज, समाचार 24। आज 20-22 दिन हो गए हादसे के हुए। शासन प्रशासन की अनदेखी अभी तक हो रही है सभी नाविकों के साथ में। मैं यमुना पार का रहने वाला हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए वृंदावन आते हैं, पर लेकिन आज 20-22 दिन से वो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। 18 से 19 किलोमीटर घूम करके बच्चों को यहाँ वृंदावन लेके आकर पढ़ा करके फिर यहाँ से घर ले जाकर के ना रोजी का, ना रोटी का, ना किसी खाने का, ना पीने का कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध है ही नहीं। हमारे केवल रोजी रोटी की जो थी वो केवल हमारी वोट थी, जो शासन प्रशासन ने सारी जिम्मेदारी वोट वालों पर लगा करके थोप करके आज सारी चीजें बंद कर दी हैं। उन्होंने बोला था कि ओवरलोडिंग थी वोट, तो ओवरलोडिंग थी तो आज उन्होंने 8 से 10 यानी यात्री बिठाने का प्रावधान दिया है हम लोगों को। 17 गाइडलाइन में केवल केवट को फंसाने के अन्यथा और कुछ भी नहीं उन्होंने 17-18 गाइडलाइंस के अंदर किया है। सारी चीजें बता करके गाइडलाइंस के बावजूद भी हम सारी चीजों को मानेंगे, मानने के बावजूद भी लास्ट में भी निकाल के देखा जाए और उसका अर्थ यही है कि केवल केवट को ही फंसना पड़ेगा उसमें। जैसे कि कोई भी यहाँ कूड़ा करता है, चालान हमारा होगा, कोई भी घटना घटती है, चालान हमारा होगा। वो केवल शासन प्रशासन एक लाइफ जैकेट देगा, 10 लोगों को बिठाने की जिम्मेदारी जैसे उन लोगों ने दी है उसकी लाइफ जैकेट की व्यवस्था हम करेंगे। तो वो 10,000 और 20,000 और 5,000 किस बात के लिए जा रहे हैं? 10,000 और 20,000 50,000 जो भी आपने वो रखा है वो किस बात के लिए जा रहे हैं? किसी का दर्द आपको नहीं दिख रहा है? कोई दर्द भी नहीं समझ रहे हो? इतने सारे लोग 20-22 दिन से बैठे हैं, घरों में बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए। कोई हारी बीमारी हो जाती है कि केवल एक बोट साधन था, गाली दे करके शासन प्रशासन के 2-4 लोग यहाँ पर रहते जो गाली दे करके यहाँ से, जैसे कि मान के चलो हम यमुना पार से लेकर के किसी भी को अस्पताल लेके जा रहे हैं या हरी बीमारी के लिए दवा दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो गाली दे करके बोट को वापस कर दिया जाता है और नहीं तो डंडे मार करके हटा दिया जाता है। तो आज बताओ ये क्या करें हम? क्या मरने की स्थिति नहीं कर दी है पैदा? अगर मरने की स्थिति पैदा नहीं करी है तो शासन प्रशासन इसमें 20-22 दिन से क्यों नहीं आगे आ रहा है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? क्या जवाबदेही शासन प्रशासन की नहीं है इसमें? मेरा नाम है जमुना निषाद। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं सभी यहाँ नाविक हैं, हम सभी केवट लोग हैं कि कुछ दिन पहले घटना हुई, उसी के उपलक्ष्य में हम डीएम साहब के पास भी गए। जहाँ जहाँ जिन जिन अधिकारियों के पास जाना था, इस सभी नाविक लोग अपना भावपूर्वक गए सबके पास। पर आप बताइए कि जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अपने परिवार का चालन करना, परिवार को पालना, जमुना किनारे से जो भी हमें प्राप्त हो हम उसे अपना विचरण करके नहीं अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। फिर हमारा जो कर्तव्य, हमारा कर्म, जो कि सब चीज़ में संविधान में काफ़ी चीज़ों में लिखा हुआ है, भगवान राम को जैसे पार लगाया वैसे ही हम आए हुए वृंदावन धाम में श्रद्धालु हैं, उन्हें नाव से उस पार स्नान के लिए घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उसे अपना परिवार पालते हैं। हमारे परिवार पालने की जो हमारी वस्तु है, नौका चला के संचालन करना, उस हमारे काम को, हमारे कर्म को इस कंपनियों को सौंपा जा रहा है। हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। हम सब लोग 20-21 दिन से परेशान हैं। हम लोग का पास कोई बेचारा कोई काम नहीं है। आप लोगों से कोई वार्ता हुई किसी प्रकार? काफी डीएम साहब के पास भी गए, ये लोग सब हमारे केवट निषाद भाई, वहाँ बात हुई। सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है परंतु में कुछ ठोस वो बात नहीं। हम भी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग, हम मांग क्या करेंगे, हम सिर्फ आपसे निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये चाहते हैं, हम सब केवट भाई जितने भी हमारे वृंदावन मथुरा में जहाँ भी हमारा जो जीवन पालने का जो कर्तव्य है, हमारा काम रोजी रोजगार दूसरे को ना दिया जाए। अगर हमारा रोजगार हमसे छिनता है, क्योंकि हम तो रोज चौवा खुद तो रोज पानी पीने वाले हैं,
एक दिन काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे पालेंगे? आज तो 20-25 दिन हो गए लड़ाई लड़ते रहते। लड़ाई थोड़ी है कोई, और लड़ाई नहीं लड़ाई है तो अभी तो हम सब लोग अधिकारियों से निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि अधिकारियों का कर्तव्य है हमारी मांग सुनना, हमें क्या परेशानी है, ये हमारे देश को, हमारे जो भी उच्च अधिकारियां हैं, जो भी सरकार है, उसको समझना चाहिए कि भाई ये निषाद समाज के लोग हैं। केवट लोगों ने अपना जीवन भर यमुना जी को समर्पण किया है। डूबने से, मरने से लेके जो भी सेवाएं हैं वो निस्वार्थ भाव से सारी चीज करते हैं। तो अगर हम, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनता है तो क्या अगला कदम आप? हमारा अगला कदम ये है कि हम नौका चलाएंगे और अपना जैसे सुनना उनको चाहिए, उनका कर्तव्य है। नहीं जबरदस्ती नहीं, उनके कह के, पर अपना परिवार पालेंगे तो चोरी करेंगे, क्या करेंगे? अपना काम तो करना पड़ेगा। अगर अपना काम नहीं करें तो आप बताइए क्या करें? आपको समझदार हैं, आपके मीडिया माध्यम से कहते हैं कि हम तो अपना कर्म करके नहीं, या सिर्फ अपना नाव से अपना बेचारा सेवा करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। हमें किसी से, हमें ये समस्या है कि हमारे कर्म काम को एक दूसरी कंपनी को ये जो क्रूज चलाने की आवश्यकता है, ये क्यों है? हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? क्रूज सारी चलेंगे। आप देखो ना, जगह नाव को बंदी हो जाएंगी। नाव तो जब मोटर छोटी छोटी बोट आ जाएंगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब जो देखो पल्ली पार भी वो बना रहे हैं, स्टेशन बना रहे हैं, जगह जगह स्टेशन बना रहे हैं। हम किसी से कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना जो कर्म है, हम अपना जो कर्तव्य, जो काम करते हैं, हम अपना परिवार पालने के, जो हमारा नौका नाव चला के अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। हम आप तो लड़ थोड़ी सकते हैं। आप सब कह रहा हमने फॉर्म बांटे हैं और एक फीस रखी है शुल्क, उसको जमा करें और नाप चलाएं। अब ये अगर ऐसी बात होती तो अपना काम करते नहीं। आप समझदार व्यक्ति हैं, बताइए आप।